रतनगढ़ में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या देरी से शुरू हुई है। देर रात को ही कोहरे ने क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया और सुबह होते होते घना कोहरा छा गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 11 एवं मेगा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार कोहरे के चलते धीमी पड़ गई तथा हेडलाइट के सहारे वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर वर्तमान में गेहूं, सरसों, चना आदि फसलों की बुआई की गई है, जिनके लिए कोहरा वरदान साबित हो रहा है। वर्तमान में जो कोहरा छाया हुआ है उससे निसंदेह वाहन चालकों को जरूर परेशानी हुई है कि आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों है उनको जो फायदा होगा, क्योंकि बरसात के अभाव में फसलों को नुकसान हो रहा था। ओस की जो कोहरा छाया हुआ है उससे बूंदे गिरने से, ओस का पानी गिरने से किसानों को फायदा होगा। किसानों की फसल में भी ये शानदार काम कर रहा है। किसानों के लिए मान लो कि कोहरा नहीं बरस रहा, ये मोती बरस रहे हैं। श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक शंभु शरण लाटा ने माता सती के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाराज ने कहा कि भगवान राम के आचरण को यदि हम जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। जीवन में व्यक्ति को कभी भी अभिमान एवं क्रोध नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही व्यक्ति के पतन के कारण होते हैं। यदि हम नियमित भगवान की स्तुति करते हैं तो ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान जैसे दुर्गुण स्वतः ही हमारे भीतर से निकल जाते हैं और मन भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। राम नाम का स्मरण महामंत्र है, इसकी जपने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने रविवार को माता सती द्वारा अग्नि से अपने आप को जलाना, माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेना, शिव पार्वती विवाह जैसे प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राजेंद्र बंसिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अजय बंसिया, विवेक धनानिया, गिरधारी रिंडवा, हरिशंकर पंडित, रामतार पुजारी, कमल बंसिया, कुमार कौशल, तरुण बंसिया, सुभाष शर्मा, बिशन लाल गोरीसरिया, रामपाल फोगला, दिनेश जांगीर, कुलदीप व्यास, जगदीश प्रजापत, सुरेश कुमार मुरारका, वासुदेव शर्मा, देवकीनंदन चोटिया, जुगल किशोर प्रजापत, ओम प्रकाश जांगीर, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, पूर्णमल कम्मा, एडवोकेट विनोद नुहा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की राम भरोसे गौशाला प्रांगण में चल रही रामकथा में रविवार को पंडित मुकेश जोशी ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है। उन्होंने केवट द्वारा राम को नदी पार करवाने के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान का प्रतिदिन स्मरण करने से मन की शंकाओं का समाधान होता है तथा कष्टों का निवारण होता है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हिमताराम जांगीर, सेवाराम प्रजापत, दुर्गाराम प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राधेश्याम बबीरवाल, हेतराम भूबरिया, लालचंद प्रजापत, चेतनराम माली, आनंद मंत्री, बहादुर सिंह राठौड़, गोकुल शर्मा, बजरंगलाल जोशी, हेमराज सुराणा, रंजीत दुग्गड़, भंवरलाल जाट, नतमल पारिक, किशनलाल शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, सीताराम शर्मा, दिनेश प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। विधायक पुसाराम गोदारा को रविवार को तहसील के विभिन्न गांवों में ग्रामीणों ने रथ पर घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ जुलूस निकाला। गोदारा रविवार को तीसरे दिन भी धन्यवाद यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वे गांव सैला, हनुमानपुरा, खारिया, रतनसरा, मालपुर, कुसाईसर, रघुनाथपुरा, दिरासर में ग्रामीणों से रूबरू हुए तथा संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदुरिया, दीवान सिंह भानीसरिया, अरविंद चाकलान, कालूराम मेघवाल, सरपंच भानीराम मेघवाल, पप्पू कड़वासरा, रतनलाल मेघवाल, फकीचंद दानोदिया, विद्याधर मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा, बबरलाल जसेल, रामकरण जाट, अयूब खान, रंजीत खोत, महेंद्र नायक, रामलाल थोरी, लादूराम थोरी, चंद्रप्रकाश थोरी, मेघाराम सारण, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, बबरलाल, सोहनलाल मेहला, हनुमानाराम नैन सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा में रविवार को संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भागवत कथा महाअमृत है। इससे सुनने पर मन निर्मल होता है तथा भगवान की भक्ति में लगता है। जीवन में महत्व देने से संसारिक वृत्तियों में बहुत लाभ होता है। कथा सुनने के बाद व्यक्ति को इसे अपने आचरण में भी लाना होता है, तभी कथा सुनना सफल होता है। महाराज ने कहा कि शास्त्र में लिखा है कि शमशान की परिधि में जाने पर उस व्यक्ति को एक दिन का सूतक लगता है। वह व्यक्ति उस दिन कोई भी धर्म कर्म से जुड़ा कार्य नहीं कर सकता। यदि प्रातःकालीन घूमना, योग एवं सेवा करनी हो तो गौशाला में जाना चाहिए। गायों में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जबकि शमशान में भूत प्रेतों का वास है। कथावाचक ने रविवार को सुदामा चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सौरमल तोशावर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर संत देवादास महाराज, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कोमल किशोरी, पृथ्वीराज प्रजापत, सत्यनारायण पुरोहित, गोविंद प्रसाद पुरोहित, मुरलीधर बबीरवाल, लक्ष्मीनारायण तोशावर, नंदकिशोर माटोलिया, श्याम सुंदर जोशी, अरविंद मिश्र, महेश जोशी, ललित चौधरी, राजकुमार मुरारका, मनोज जोशी, महेश प्रजापत, लक्ष्मीनारायण बंसिया, विजय कुमार चोटिया, मदन लाल भामा, किशन गोपाल डला, बजरंग सनखत, बनवारी लाल सोनी, मुकेश मौसून, शंकर कैलाश, चंद्र प्रकाश, सुनील तोशावर, श्याम सुंदर पियाला, पवन कुमार कुलतिया, विश्वनाथ
बचराज, राकेश तुषावर, हरिराम कड़ेल, विजय भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। अयोध्या से आए अक्षत कलश का वैदिक मंत्रोच्चार से रविवार की शाम श्री गणेरीवाल रामचंद्र मंदिर में पूजा अर्चना कर स्थापित किया तथा उपस्थित लोगों को चावल वितरित किए। दास बालाजी के पास चल रही भागवत कथा के समापन पर अक्षत कलश की शोभा यात्रा भी निकाली गई। श्री राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति के तत्वाधान में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा में उपस्थित श्रद्धालु कीर्तन करते हुए चल रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी भी सजाई गई। इस मौके पर अरविंद मिश्रा, महेश जोशी, श्याम परिवार, रतनगढ़ के सदस्यों सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत कलश अयोध्या से रतनगढ़ पहुंचा तथा पीले चावल वितरित कर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। रतनगढ़ में युवक के साथ शादी कर एक लुटेरी दुल्हन ने हजारों की नकदी व सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुल्हन व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था कि उसके बड़े भाई की बेटी के ससुराल में सुधारशहर निवासी सत्तू खाती के साथ उसके बेटे की जान पहचान हुई। सत्तू अपने एक परिचित जोरा सिंह को लेकर उसके घर आया तथा उसके पिता से रिश्ते में एक लड़की होने की बात कहते हुए कहा कि उसकी शादी करवानी है, जिस पर युवक के पिता ने लड़की अच्छी होने पर शादी करवाने की हाँ कर दी। मामला 2 लाख रुपए में तय हुआ। इसके बाद ये लोग लड़की को श्री गंगानगर व उसके बाद हनुमानगढ़ लेकर गए, जहाँ पर सुमन को दिखाया। इस दौरान मासी संदीप तथा भाई प्रिंस को भी उसने मिलाया। हनुमानगढ़ में एक वकील के यहाँ पर कागजात तैयार करवाकर 2 दिन बाद सुमन को युवक के घर ले आए, जहाँ पर रात को सभी खाना खाकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो सुमन वहाँ से गायब मिली। अलमारी को चेक किया, जहाँ उसमें रखे 65,000 रुपए नकदी एवं सोने चांदी के आभूषण नदारद मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी 30 वर्षीय राजविंद्र कौर उर्फ सुमन उर्फ पूजा, हरियाणा की डबवाली निवासी 37 वर्षीय किरणजीत कौर उर्फ संदीप तथा 23 वर्षीय बठिंडा निवासी टिंकू सिंह उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया है। वहीं सत्तू खाती व जोरा सिंह को पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था। ये मार्च में कन्हैया लाल माली हैं रतनगढ़ के, इन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी कि इनके बेटे के साथ 420 करके इसकी शादी करवा के दुल्हन एक रात रही और दूसरे दिन सुबह सामान अलमारी में घर का सामान भी चुरा कर गई और करीबन 65,000 रुपये नकद भी ले ली, जिस पर प्रकरण दर्ज करके बाद तफ्तीश में 5 मुलजिमानों को आरोपी माना। इनमें 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 औरतों को और 1 लड़की को आज गिरफ्तार किया। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर में रविवार की शाम सेना के जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर से आई सेना की टुकड़ी के 9 जवानों ने सैनिक को सलामी दी तथा सैनिक के भाई ने मुखाग्नि दी। 9 जाट बटालियन के 30 वर्षीय जवान बाबूलाल पुत्र चतरा जाट वर्तमान में नासिक पदस्थापित था। हाल ही में छुट्टी लेकर अपने गांव कुसुमदेसर आया था। रतनगढ़ से अपने गांव जाते समय सालासर सड़क मार्ग पर गांव सांगासर के पास एक ट्रॉली से जवान की टक्कर हो गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। रविवार की शाम गांव कुसुमदेसर में सेना के जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर से आई 2 जय ग्रिफ सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा, विधायक पुसाराम गोदारा, तहसीलदार गिरधारी सिंह, सीआई सुभाष बिजारनिया, भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौड़, रवि आर्य, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, गंगाधर थालोर सहित काफी संख्या में लोगों ने सैनिक को श्रद्धांजलि दी। ये 9 जाट रेजिमेंट के जवान हैं, बाबूलाल कुसुमदेसर गांव के हैं। ये 21 तारीख को शाम को करीबन 7:45 बजे रतनगढ़ से गांव जा रहे थे। सांगासर के पास एक ट्रोले से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये घायल हुए, जयपुर रेफर किया गया। रात इनकी दौरान इलाज डेथ हो गई है। अब डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं, गांव में अंतिम संस्कार हुआ। गांव कांगड़ व गोगासर के बीच रविवार की शाम बाइक पर सवार एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल गोवर्धन लाल जिला अस्पताल पहुंची। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय मामचंद निवासी पिछराई तहसील सदाशहर बाइक से कांगड़ से गोगासर की तरफ आ रहा था कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घायल हालात में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घर के पास बने कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से युवती की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया, जहां पर मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की गांव ठठावता निवासी 32 वर्षीय रविंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसकी बहन पूजा कंवर घर के पास में बनी कुंड से पानी निकाल रही थी कि उसका पैर फिसल गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।